हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने सारा आपको कवर कराया है। ठीक है, बेसिक्स से लेकर के कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, ताकि आपको इसमें इंक्लूड है, ताकि आपको पता चले कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आज हम लोग कुछ यूनिक ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे, जो क्वेश्चन को काफ़ी बड़े क्वेश्चन को आप तुरंत हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 30 है और 900 एवं लॉ का गुणनफल 224 है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखने में लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग कितना है, 30 है। तो हम लोग दो संख्या मान लेते हैं कि ए और बी है, जिसका योग कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, और क्या बोलता है, लॉ और मौसौ। मैंने कल आपको एक पढ़ाया था इसके प्रीवियस सेशन में। ठीक है, कि इसके प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था कि कल किसे बताए थे कि ये एलसीएम जो होते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होती है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, ये इसको मैंने एकदम डिटेल के साथ बताया था कि ये एक्चुअली में आता कैसे है। ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, इसको मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका था, इसको मैंने पूरा सॉल्व कर चुका था कि आखिर ये आया कहाँ से आया, ये सूत्र कैसे बनता है। ठीक है, आज तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आज सिर्फ इसके बेसिस के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बोलता है, क्या बोलता है कि दो संख्याओं का योग 30 दिया हुआ है और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है 224। ठीक है, तो ये एलसीएम और एचसीएफ है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 224। ठीक है, और यहाँ पे ये है पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या हो सकती है। तो हम लोग ये है ना, ए और बी का जो योग है 30, तो इसका हम लोग फैक्टर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग क्या देखेंगे, फैक्टर। इसका फैक्टर हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग कट करते हैं। सबसे पहले 2 से देखते हैं। ठीक है, 2 से काटिए इसको, तो 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू हो जाएगा 2। ठीक है, 2 से काटते हैं, तो 2 से जब काट दिए तो इसको फिर से हम लोग काट सकते हैं 4 से। ठीक है, 4 से काटते हैं, तो 4 इंटू कितना होगा, 4 को काटेंगे तो 4 5 10 56। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, 4 इंटू 56 हो गया। आप इसको क्या कर सकते हैं, और इंटू यहाँ पे 2 तो मेरे पास है ही। ठीक है, ये 2 यहाँ पे 56। ठीक है, अब 56 तो हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, इसमें एक चीज़ है जो हमको और करना है कि हमको इसका घटाना है, और थोड़ा सा इसको और डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। 8 इंटू 7 इंटू कितना हो गया, 4। ठीक है, अब यहाँ पर 4 आ गया, हमको क्या करना है, 8 को 2 4 इसको कर 8 इंटू 2 कर देते हैं, और 7 इंटू 2 कर देते हैं, 7 इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 8 को 2 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, 16, और 7 को 2 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, 46 46। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है मेरे पास 16 और 14, ये दोनों को जोड़ते हैं, तो 16 और 14 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 30। ये मेरा 30 आ गया, जो मेरा पास योग है। इसका मतलब वो संख्या मेरे पास उतना ही है, कितना है, जो मेरे पास दिया हुआ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या है। ये मेरा कहीं ना कहीं कौन कौन सा है, दो ही संख्या है जो मेरे पास आ गया। कौन सा आ गया, एक आ गया 16 और एक हो गया 14। यही मेरा पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गया। ठीक है, और योग करके भी देखते हैं तो सेम मेरे पास मैच कर रहा है। इसका मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन की दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो दो संख्याएं कौन सा हो गया, 14 और 16। ये मेरा ऑप्शन ए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें मेन फोकस है कि ये जो मैंने आपको किया यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि आप 224 को फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, 224 का निकालते हैं तो 2 को एक बार में, फिर एक बार में, फिर दो बार में, लेकिन किससे निकाले, 2 से। ठीक है, आप हम लोग फिर से इसको एक बार करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग 1 1 2 लिख दिए। ठीक है, और इंटू कितना हो गया, 2। फिर से इसको 4 से करते हैं, 4 से करते हैं तो 4 को 3 4 से करते हैं। ठीक है, तो 4 से करते हैं तो 4 को 2 बार पढ़े तो कितना होता है, 8। ठीक है, 4 को 2 बार पढ़ेंगे 8, तो उसका फिर कितना हो गया, 32। ठीक है, ये हो गया 4 इंटू कितना हो गया, 2। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया, और 28 को हम लोग को 2 बार पढ़ देंगे, ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ तक हो गया। 28 को हम लोग तोड़ सकते हैं 7 इंटू 2 में, और इंटू हो जाएगा 4 इंटू 2।
ठीक है। अब यहाँ तक तो मेरे पास हो गया। अब हमको क्या कर सकते हैं, 8 को लिख दिए और 7 को लिख सकते हैं। ये हो गया 8, ये हो गया 18। मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ करने का था नहीं। सबसे पहले था एलसीएम और एचसीएफ जानते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है, जिसका योग दिया हुआ है कितना 30, ठीक है। इसका हम लोग फैक्टर निकाल दिए। इसका हम लोग फैक्टर निकाले तो कितना होता है 112। सबसे पहले 2 से कर दिए। यदि आपको नहीं आता है तो 224 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप भी निकाल सकते हैं, जो आपको आसान यदि नहीं लग रहा है। ऐसे 224 है, आप इसको भी फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 7 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो निकलेगा हम लोग निकाले, उसका फिर से किए 2 से, फिर किए 2, फिर 4 से मल्टीप्लाई किए 56, 8 को 7 से कर दिए, फिर 4 आ गया, ठीक है। तो 4 आ गया तो 7 को इधर हो गया, 2 इसको दे दिए तो कितना हो गया 14 और 16। ये दोनों को जोड़ के देखते हैं तो मेरे पास आ गया कितना 30। इसका मतलब दो संख्या मेरे पास है 14 इंटू 14, ठीक है। काफ़ी आसान है, कुछ करने का था नहीं इसमें, सिर्फ इसको फैक्टर को तोड़ना है, ठीक है। काफ़ी आसान है, कुछ करने का इसमें था नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये देखते हैं कि दो संख्याओं का मौसो दिया हुआ है इतना और लौसो दिया हुआ है 80, ठीक है। यदि उन संख्या का अंतर अंतर दिया हुआ है इस बार 6 है, तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं है, एकदम काफ़ी आसान है, ठीक है। कुछ करने का है नहीं। जो हम लोग मैंने अभी जस्ट बताया आपको, इसका सूत्र क्या बताए थे कि पहली संख्या होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये तो आप जानते ही हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया बराबर हो गया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है, दूसरी संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, बोलता है दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, इसका मतलब a माइनस बी, दो संख्याओं का अंतर मेरे पास दिया हुआ है कितना 6, बस। अब बोलता है कि दो संख्या और लॉसो दिया हुआ है और मौसो का दोनों का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले लिख दें, लॉसो दिया हुआ है 80 और इंटू मौसो कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। अब 8 और 16 कितना हो गया 160। अब यहीं पे सारा कहानी है इनका, ठीक है। यहीं पे सारा कहानी है। क्या कहानी है कि इसको हमको कैसे दो फैक्टर लाना है, दो फैक्टर लाना है जिनको हमको घटा करके, मतलब यहाँ पर यदि हम लोग 10 लिख दिया जाए और 4 लिख दिया जाए तो घटा करके कितना हो गया 6 तो हो गया। लेकिन ये दोनों को गुना करते हैं तो मेरे पास आता है 86, 186 आता है, नहीं आता है। इसका मतलब ये संख्या नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो लेकिन ये मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको कैसे बताता हूँ, इसका फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले इसको तोड़ना है, जो मेरे पास दिया हुआ है उसको और ब्रेक करना है। ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10, ठीक है। 8 को 10 बार पढ़ते 80 हो गया, और ये मेरे पास है ही 2, ठीक है, सब मल्टीप्लाई में है। यहाँ तक हो गया। अब हमको करना है कि 8 को 2 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है 16, और इंटू 10 आ गया। इसको दोनों को गुना करते हैं तो पर भी आ जाएगा मेरे पास 160। और ये दोनों का यदि डिफरेंस करते हैं 16 में 10 घटाते हैं तो मेरे पास कितना आ गया 6, जो मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दो संख्या तो मेरा निकल गया। कितना कितना निकल गया 16 निकल गया और 10। यहाँ तक तो हम समझ में आ गया, ठीक है। दो संख्या मेरे पास निकल गया, यहाँ पे हो गया 16 और यहाँ पे हो गया 10, ठीक है। दो संख्या निकल गया। अब पूछा है कि उनका योग क्या होगा। तो कभी कभी ये दो संख्या है ना 16 और 10, इनका कभी योग पूछ देगा तो हो जाएगा कितना 26, ठीक है 26। कभी यही दो संख्या का गुणनफल पूछ देगा। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग, इसमें से अलग अलग टाइप बनती है, ठीक है। कभी कभी पूछेगा संख्याओं का योग कितना होगा, जो अभी पूछा। कभी पूछेगा इसको संख्या का घटाव कितनी होती है, कभी गुना कितना होता है, ठीक है। अलग अलग पूछ सकता है। लेकिन इसमें करना कुछ नहीं है, दो संख्या का हमको घटा करके लाना है -6, जो मेरे पास दिया हुआ है उसको हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। जिससे हम लोग तोड़ते जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इसको घटाएंगे तो ऑलरेडी मेरे पास a माइनस बी आ गया, ठीक है। उम्मीद करते समझो, कुछ नहीं इसमें समझने वाली कोई बात है ही नहीं। सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ दिया है तो हम लोग 80 लिख दिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको देखिए, एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या यहाँ तक तो पता है, और a माइनस बी बराबर दिया है -6, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ये क्या हुआ है 80 दिया हुआ है, ठीक है। सबका वैल्यू दिया हुआ मैंने लिख दिया। इसको दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो 160 आता। अब 160 को कट कर हमको इसको तोड़ना ही तो है, इसलिए मैंने इसको नहीं किया ब्रेक कर। इसको ब्रेक मैंने किया तो 8 को 10 में, उसका फिर 2 में, फिर 8 को 8 और 2 को गुना कर दी कितना हो गया 16, और 10 तो मेरे पास है ही। इसको घटाते हैं तो मेरे पास 6 आ जाता है। इसका मतलब सेटिस्फाई मेरा कर गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है और ये घटाते हैं तो पर भी मेरा यही आता है। इसका मतलब दो संख्या मेरे पास पता चले कितना 26। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है। आराम से कर सकते हैं। अब सिर्फ फैक्टर निकालना है, बस तोड़ना है इसको। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया सबसे छोटी संख्या क्या, ये तो बहुत आसान है।
ठीक है, हम लोग इसको क्वेश्चन को एकदम देखने में लग रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या है, कौन सी है जो 8, 11 और 16, 19 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। ये संख्या देख करके लग रहा हो कि आपको क्या करें नहीं करें, कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा है, इसमें कुछ करने का है नहीं। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इसमें करना क्या है। एक चीज़ आपको याद रखना है, छोटी से छोटी संख्या यदि कहीं दिया रहेगा, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या या छोटी संख्या, ठीक है, या बड़ी से बड़ी संख्या, ये अलग अलग है। यदि छोटी से छोटी संख्या दिया रहेगा या छोटी संख्या, ठीक है, इसमें हम लोग निकालते हैं क्या, याद रखना है आपको, एलसीएम। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखना है, सिर्फ आपको छोटी से छोटी संख्या दिया रहेगा तो याद रखना क्या निकालना है, एलसीएम। कहीं बड़ी से बड़ी संख्या आएगा उस सबका निकालना है एचसीएफ। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे है छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो क्या है छोटी से छोटी संख्या, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं छोटी से छोटी संख्या क्या है। यहाँ पे 8 है, 11 है, उसका फिर 16 है, फिर 19 है, ठीक है, 19 और 24 है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर भी हमको सबसे पहले क्या निकालना है, बताए थे अभी, एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी संख्या है तो एलसीएम निकालने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैक्सिमम देखते हैं हम लोग, 2 है ना, 8, 8 यहाँ पे है, इसका मतलब 2 का कोई पावर है, 2, 4, 6 और 8, दो का मैक्सिमम पावर हम लोग लेंगे, 2, 4, 6, 8, 16 आ गया, 16 आ गया, इसका मतलब 8 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 16 को लेंगे। और 11 का कोई मल्टीपल है, 22, 11 का 22 नहीं है, तो इसका मतलब 11 को लेना ही पड़ेगा। 16 को हम लोग ले लिए, 8 खत्म हो गया, 19 नहीं है 19 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो मतलब 19 होगा। और 24 बताए थे, ये 8 को पढ़ेंगे 3 बार, 8 मतलब 2 का मैक्सिमम पावर तो मेरे पास लिया गया, लेकिन 3 एक अकेला है, इसलिए यहाँ पे क्या लिए, 3। बस ये मेरा पास एलसीएम निकल गया। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा एलसीएम निकल गया। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या है कि छोटी संख्या क्या है जो इतना से विभाजित हो सकता है। इसका मतलब इसका हमको देखना है मल्टीपल, ये बात ध्यान में रखना है। यहाँ पे इसका क्या देखना है, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब सबसे पहले 16 का मल्टीपल, सबका एक एक करके मल्टीपल हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे खतरनाक मल्टीपल है जो 11 का, सबसे पहले इसका हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। 11 का मल्टीपल हम लोग चेक करें तो यहाँ पे चेक करते हैं तो कितना होता है, 1, एक एक छोड़ करके यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1, और यहाँ पे हो गया 2, तो हो गया 3, 3 में 4 घटाते हैं तो 1 नहीं आता है, या तो 11 का मल्टीपल नहीं आता है, ख़त्म। ये देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, ये हो गया 1, 1, उसके बाद 1, 1 के बाद होता है कितना, 0, उसके बाद होता है यहाँ पे 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और इधर से भी जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 में 3 घटाता है 0, इसका मतलब सेटिस्फाई मेरा 11 का मल्टीपल कर गया। ठीक है, इसका मतलब कुछ आंसर मेरा यही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 11 का मल्टीपल सेटिस्फाई करेगा। 8, 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, फिर 6, 0, 1, फिर 6, 7, 8 नहीं होगा, फिर यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0 हो गया, फिर 1, 1 हो गया, 0 हो गया, उसका फिर 6 हो गया, 6, 1, 7, फिर 5 नहीं करता है। इसका मतलब मेरे पास सेटिस्फाई करने का सिर्फ एक ही है, जो मेरे पास कौन सा है, 3 है ऑप्शन, बस। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। कोई चीज़ करने की ज़रूरत है नहीं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। कोई चीज़ करना नहीं है। यदि हमसे इसमें पूछेगा, क्योंकि मेरे पास एग्जाम में समय बहुत कम होता है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा होता है, तो कुछ नहीं करना है। यदि सबसे छोटी संख्या यदि हमसे पूछेगा, सबसे छोटी संख्या क्या है, और दे दिया जाए 1, 2, 3, ये यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या जो पूछा जाएगा तो उसका हमको पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकाल करके जो संख्या दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल करके हमको उसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, ठीक है। उसमें से हम लोग देख रहे हैं 19 का 3 का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खतरनाक हम लोग देख रहे हैं 11। सबसे पहले 11 का देख लिए, 11 से पता चलता है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डायरेक्ट एक ही है मेरे पास, ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। बहुत ही आसान है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन बोलते हैं उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें जिसका लॉसो इतना दिया हुआ है, मौसो इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा है कि संख्याओं का गुणनफल, तो क्या संख्याओं का गुणनफल, तो हमको एक बात याद रखना है जो मैंने शुरू से आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ, वो फॉर्मूला जो मैंने आपको शुरू से पढ़ाया था, क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होती है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। यहाँ तक तो दूसरी संख्या, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं,
ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब यहाँ तक तो हमको आ गया, लेकिन अब क्या दिया हुआ है, क्या है, उन दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन लॉस और मोसो दिया हुआ है तो आसान सा तो है, कौन सा इसमें कुछ करना। लॉस और मोसो तो ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है, तो 2 स्क्वायर हो गया, 3 हो गया, 5 पे पावर क्यूब हो गया। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो 2 हो गया, 3 हो गया और 5 पे पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, मल्टीपल में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए एलसीएम और एलसीएम को, दोनों को हम लोग लिख लिए। अब दोनों को हम लोग क्या कर दिए, एलसीएम और एचसीएफ दोनों को हम लोग लिख लिए, और पहली संख्या और पूछा है दूसरी संख्या। अब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यहाँ पर हमको पूछा है गुणनफल, मतलब इसी का वैल्यू। इसका मतलब क्या करेंगे, इस सब का हमको गुना करके लिखना है। अब गुना करके लिखना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सारा ऑप्शन से है, 2 हो गया यहाँ पे, 2 पावर, 2 को पावर, 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 हो गया, इसका मतलब 2 पे पावर हो जाएगा 3। ठीक है, इंटू 3 पे पावर हो गया 1, अब 1, 3 पे पावर हो जाएगा 2। ठीक है, इंटू 5 पे पावर हो गया यहाँ पे 3, और 5 पे पावर हो गया यहाँ पे 2, तो इसका मतलब 5 पे पावर हो जाएगा 5। मैं पहला क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, ये जो मैं आपको जो अभी ऐड कर रहा हूँ ये बेसिक है। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 5 का सब में मल्टीपल है, इसको गुना करना है, इसको हमको गुना करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, इंटू हो गया 9, इंटू 25 25, इसको ये 5 है। ठीक है, आप यहाँ तक मल्टीप्लाई इसको करना है तो हमको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, लेकिन हम लोग दूसरा बना सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन से। यहाँ पे मेरे पास है 9, अब 9 से देखते हैं करता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऐड करके देखना है। तो 5 5 10, 2 12, 2 14, ये तो कटता ही नहीं है। फिर 5 2 7 और 2 9, हाँ यहाँ तक ये आ गया मेरे पास, ये हो सकता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। 5 2 7, 5 12, 2 14, 2 16, ये तो होगा ही नहीं। अब आते हैं 5 5 10 और 2 12, ये होगा, देख लेते हैं। 9 से इसको भाग करके देखेंगे तो 9 18 24 25, ये नहीं होगा। इसका मतलब डायरेक्ट मेरा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कुछ इसमें करना नहीं हमको, नहीं गुना करना है ज़्यादा, नहीं कुछ। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में पूरा खेल है। ठीक है, पूरा खेल ऑप्शन में ही है, सारा खेल। आपको थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन के जहाँ तक आया तो ऑप्शन के सहारे आप ले लीजिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको गुना करने जाएँ फिर इसको गुना करने जाएँ तो फिर उतना गुना क्यों करने जाएं। ठीक है, डायरेक्ट मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो आप मुझसे थोड़ा पूछ रहा है एग्जामिनर कि भैया आप पूरा सॉल्व करके हमको बताइए, नहीं, सिर्फ मैं आपको दिया हूँ, आप बताइए इसको। ठीक है, चलिए कोई चीज़ इसमें एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोलता है, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया हुआ है, हम लोग दोनों का वैल्यू लिख दिए। ठीक है, दोनों का वैल्यू जब हम यहाँ पे लिख दिए तो उसके बाद हमको क्या निकालना है, ये संख्या निकालना है। इसका मतलब ये दोनों को गुना कर देंगे, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो इतना गुना करते हैं हमको पावर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो गुना करके लाया होगा इसका मतलब यही ना कोई ना मल्टीपल होगा, महीने मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले हम लोग 9 का मल्टीपल चेक कर लिए, जो पता चलता है सिर्फ 2 ही सेटिस्फाई कर रहा है बस, और इसमें कुछ करने का है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट की ओर जाते हैं, ये दिया है व्युत्क्रम का लघुत्तम समवर्तक, मतलब एलसीएम पूछा है। ठीक है, वो भी व्युत्क्रम का। चलिए, तो ये पूछा कि व्युत्क्रम का लघुत्तम समवर्तक, तो कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या मेरे पास दिया हुआ है, क्या कितना कितना दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है 22। ठीक है, और दिया हुआ है 16। आप पूछा इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब हो जाएगा 1/, जो दिया हुआ है 22। ठीक है, 22 हो जाएगा, और दूसरी दिया हुआ है 1/16। अब इस संख्या का क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो एलसीएम पूछा है तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने एक बार जस्ट इसके पहले वाला क्लास में बताया था। ठीक है, कि एलसीएम जब भी हमसे पूछे फैक्टर वाला को, सबसे पहले तो एलसीएम पूछेगा तो ऊपर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और नीचे का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये बात आपको एक सुंदर सी है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यदि हमको एलसीएम पूछेगा तो ऊपर का क्या निकालना है, एलसीएम, और नीचे का एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर का एलसीएम तो 1 1 है तो 1 हो ही जाएगा, और एचसीएफ निकालने के लिए तो 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 और 2, 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू कितना 2, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2 2, तो सिर्फ हो जाएगा 2। ये मेरा आंसर हो जाएगा, कुछ इसमें करना नहीं है।
ठीक है, एकदम आसान से हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम पूछा तो ये चीज़ मेन था कि व्युत्क्रम करना है। ठीक है, व्युत्क्रम करना मतलब बट्टे में लिख देना है। ठीक है, ये मैंने व्युत्क्रम करके लिखा। उसके बाद क्या करना है, उसका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम मतलब ऊपर का एलसीएम बटे एचसीएफ। ठीक है, ये इसका दोनों का एचसीएफ निकाल दिए, जो मैंने पहला क्लास में बताया था आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में कुछ है ही नहीं, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पूछा लघुत्तम समवर्तक क्या होगी, लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समवर्तक पूछा है तो क्या पूछा है, तो ये हमको लग रहा है कि आप ऑप्शन देख करके बता दीजिएगा। इसमें कुछ चीज़ नहीं करना है, ऑप्शन देख करके लघुत्तम निकालना है दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दो, दो है, हाँ दो है, तो दो तो होगा ही होगा। तीन है, हाँ थ्री है, इसमें भी थ्री है, मतलब एक वो लिखेंगे हम लोग एलसीएम के लिए। फाइव है, फाइव है यहाँ पे, इधर भी फाइव है, इसका मतलब एक फाइव तो जरूर लिखेंगे एलसीएम के लिए। एक सेवन है तो ये भी सेवन लिखेंगे, इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा ये। कोई चीज़ करना था है नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। इसको बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ का ज़रूरत नहीं, सिर्फ देखना है क्या है और ये चीज़ बनाना है। ठीक है, जो काफ़ी आसान है। ठीक है, कोई चीज़ इसमें देख रहे हैं कि कोई चीज़ तोप है नहीं, सिर्फ एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकाल दिए हम बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बोलता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 4, 5 और 8 और 10 से विभाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक एक चीज़ हम लोग जो देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 4, 5, 8 और 10। ठीक है, ये संख्या जो दिया हुआ है उसका निकालना हमको एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ दिया है 4, 4 का तो कोई मल्टीपल है, हाँ 8 है तो 8 हो गया। 5, 5 का कोई मल्टीपल है, 10 है तो 5 इंटू 2 है। ठीक है, इसका मतलब 5 लेंगे। ठीक है, और 2 तो नहीं होगा क्योंकि वो आ गया, इसका मतलब मेरा एलसीएम निकल गया कितना, 8 इंटू 5। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो हमको पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4, 4 9 होगी। अब यहाँ पे एक है कि 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या क्या है जो इतना से विभाज्य है, इसका मतलब मेरा एलसीएम निकल गया। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन देखना है कि 8 और 5 से सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे कि ये कहीं ना कहीं 8 से 5 से तो ऑलरेडी दिख रहा है कट रहा है। अब 8 से देख लेते हैं, 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। सबसे पहले 8 का हम लोग देख लेते हैं कि इकाई दाई सैकड़ा मतलब 3 में कटना चाहिए, ये देख लेते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, इकाई दाई सैकड़ा, ये 3 से 8 से कटना चाहिए, 8 16 ये कट रहा है, इसका मतलब और देख रहे हैं कोई कट रहा है क्या, 8 14 ये नहीं कट रहा है, फिर 8 18 ये भी नहीं कट रहा है, फिर ये 8 19 16 ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब कौन कट रहा है मेरे पास, ये सिर्फ यही फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आंसर मेरा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बस इतना ही था और कुछ करना नहीं था इसमें, इतना ही करना है। सिर्फ यहाँ पे एक बार फिर से समझा देता, 8 ये हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, ये 10 हो गया। सबका सबसे पहले क्या निकाले, एलसीएम, एलसीएम निकाल दिया तो कितना हो गया, 8 और 5 हो गया। अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है जो इसी में होगा, हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो डायरेक्ट इसका मैंने डिविजिबिलिटी रूल फॉलो किया तो ये मेरे पास सेटिस्फाई कर गया, बस और कुछ इसमें करना है नहीं। नेक्स्ट, इसको मैंने एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं काफ़ी इसको ब्रीफ तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलिए एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, सेमी क्वेश्चन है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसको। ठीक है, रियल में इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, शॉर्ट तो आपको पता चल ही गया, बनाते सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलसीएम निकाल लिए हम लोग किसका, इसका, ये हो गया 4 5 8 और 10। ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है, इसका हम लोग एलसीएम निकाल दिए। तो एलसीएम अभी जस्ट निकाले थे, कितना हो गया, 8 इंटू 5 बराबर 40, यहाँ तक 40 हो गया। आपका पूछा है कि दो इतना से विभाज्य है, इसका मतलब आप हमको करना है, ये जो संख्या मेरे पास दिया हुआ है ये 40 है तो 40 है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताए थे मैंने आपको अभी, 1 2 3 और 4। ठीक है, आप इसको हमको क्या करना है, भाग करना है। भाग करते हैं, 2 बार में देते हैं 4 को तो कितना हो गया, 80, फिर कितना बच गया, 1, फिर 9, फिर 9। आप क्या करते हैं, 4 16, 4 4 16, एक 4 बार में देते हैं 160, फिर हो गया 3 9। ठीक है, फिर हो गया 99, आपको 3 6 36 9, अब 9 बार में देते हैं। ठीक है, ये हो गया कितना, 39। अब यहाँ पे 39 हो गया। अब क्या करना है, इसको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मेरे पास दिया हुआ था, 1 2 3 4, और इसमें 39 को क्या करते हैं, घटा देते हैं तो कितना हो गया, 0 6 और 9 9, ये हो गया आंसर। ठीक है,
ये हम लोग कर सकते हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताया, ठीक है। तो इतना करने की ज़रूरत है नहीं, मैंने जो आपको बताया था जस्ट इससे पहले वाला सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, ठीक है, जो काफ़ी आसान होगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है, ठीक है, जो काफ़ी आसान है। सबसे पहले इसमें एलसीएम निकालना है, जितना आएगा उसका फिर जो संख्या है उसमें भाग देना है। और ये मेरे पास है 39, तो ये संख्या पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इतना इतना से विभाज्य है। तो पूर्ण रूप से विभाज्य इतना मेरे पास यदि 39 इसमें घटा देते तो ये संख्या जो मेरे पास बचता ये पूर्ण रूप से क्या होगा, मेरा विभाजित होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये है 6 है, 16 है, 22 और 28 से पूर्णतः विभाजित होने वाली वह छोटी से छोटी संख्या है के अंकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। अब ये है अंकों का गुणनफल क्या होगा, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, क्या करना है, जो मेरे पास दिया हुआ है कितना 6, 16 और 22 और 28, ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है। 6 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है और 28 दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। एलसीएम इसको पहले हम लोग इसका निकालते हैं, एलसीएम कितना होता है, एलसीएम एक बार इसको निकालते हैं, ठीक है। जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 6 है, 3 2 है तो 3 ले लेते हैं, ठीक है पहले। और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 का 3 × 2 होता है, लेकिन 2 का कोई मल्टीपल है जो बड़ा सा है, 2 4 8 16, ये 16 है, हाँ हो गया। इसके अंदर 2 का कहानी ख़त्म, 2 और 11 है, ठीक है, तो 2 का तो कहानी ख़त्म हो गया था, 11 बचा था तो 11 लिख दिया। अब 28 तो 7 और 4 होता है, 4 2 का कहानी हो गया क्योंकि 16 हो गया। अब 7 बचा तो कितना लिखे, 7, बस इतना ही है सबका, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, सिर्फ कहानी देखना है सबका। चलिए अब यहाँ तक तो मेरे पास एलसीएम मेरे पास निकल गया, इतना मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम निकल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है गुणनफल क्या, बस इतना ही, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखना, मैं आपको इसमें ट्रिक भी बताऊँगा मल्टीप्लाई करने का। 16 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 16 को 3 बार पढ़ता है तो 48, 16 को 3 बार पढ़ेंगे 48, फिर ये हो गया 7, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 8 7 56, ठीक है, 7 28 2 30 33, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 से, जो हमको बहुत खतरनाक नहीं, बहुत आसान है। आप 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को 6 लिख देंगे, 6 और 3 को 9 को, 6 और 3 को 9, फिर 3 और 3 हो गया 6, और 3 का कितना हो गया 3, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है, ये जो हो गया मेरा आंसर हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे एक पूछा है, क्या पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या के अंकों का गुणनफल कितना होगा। तो भाई छोटी से छोटी संख्या मेरे पास ये निकल गया, अब इसके अंकों का गुणनफल पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 × 6 × 9 × 6, 6 को 3 बार पढ़ते हैं कितना होता है 88, 9 8 7, ये हो गया 6 18 18 और यहाँ पे पढ़ेंगे 9 62, 162 × 6, यहाँ पे हो जाएगा 972, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई चीज़ नहीं था, एकदम आसान था। सबसे पहले हमको देख लेते हैं इसमें करना है। सबसे पहले यहाँ पे छोटी छोटी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, जो संख्या दिया हुआ है उसका हम लोग एलसीएम निकाल दिए, एलसीएम निकल गया। अब एलसीएम निकल गया तो अब करना क्या है, एलसीएम निकालना है तो टोटल एलसीएम हमको निकल गया यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना निकल गया, अब पूछा है कि ये जो निकल गया मेरा छोटी सी छोटी संख्या, इनका आप बताइए क्या करके, गुणनफल करके, मतलब गुना करके। तो इनका गुना कर दी, सबको एक इंडिविजुअल गुना कर दी, ठीक है, 9 को 6 से, फिर 6 को 18 से, मेरे पास आ गया 976, ठीक है, 9 7 और 2, ये मेरे पास आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एकदम आसान से आसान, यही सब, यही यहाँ पे संख्या आया। कभी पूछ देगा कि जो संख्या है अंकों का क्या निकालिए, योगफल निकालिए, ठीक है, योगफल मतलब जोड़ कीजिए, ठीक है, ऐड कीजिए। तो यहाँ पे हमको इस सारे संख्या को 6 + 9 प्लस इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अभी दिया है सिर्फ गुणनफल, तो गुणनफल निकालें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये बोलता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15 25 40 और 75 से विभाज्य है, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इतना 15, सबसे पहले हम लोग 15 25 40 और 75, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम, ठीक है, ये यहाँ पे है कितना, 15 है, 25 है और 40 है और कितना है 75 है, ठीक है। इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम निकालें। चलिए
एलसीएम निकालते हैं तो ध्यान से देने वाली बात है। एलसीएम हम लोग एक एक चीज़ से निकालेंगे, ठीक है, ये नहीं कि पूरा करें। 15, 15 में कितना होता है, 5 और 3 होता है, ठीक है। 5 का कोई मल्टीपल है, 25 है, 25 या 75, हाँ 25 सबसे बड़ा है तो ये 5 ले लेंगे, ठीक है। 3 का कोई मल्टीपल है बड़ा नहीं है तो 3 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आप 25 को बताए थे, 25 का 5 का मल्टीपल 5 तो आ ही गया। 40, 40 में कितना होता है, कितना होता है 8 इंटू 5, तो 8 मतलब 2 आ गया, ठीक। 5 तो आ गया क्योंकि सबसे बड़ा मल्टीपल था, सबसे बड़ा मल्टीपल कितना था 25, तो ये 25 आ गया, ये हो गया 25, ठीक है। 25 आ गया, 3 आ गया, फिर 8, 8 का कुछ 2 का कोई है नहीं है तो 8 ही लिखेंगे, ठीक है। 75 तो बताइए 25 या 75 होता है, 3 का आ गया, 25 तो आ ही गया, बस यहाँ तक तो हो गया। ये मेरे पास एलसीएम निकल गया, ठीक है। यहाँ पर जो एलसीएम निकल गया, अब हमको करना क्या है, एलसीएम तो निकल गया लेकिन यहाँ पे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या, तो उतना हमको नहीं करना है। डायरेक्ट मेरे पास ये आ गया तो मार डायरेक्ट हम लोग चेक करेंगे डिजिबिलिटी रूल, ठीक है। डिजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 3 का देखेंगे, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना है, इसमें कुछ नहीं करना है, 3 का देखना है। तो 9 और 3 11, 11 इसका मतलब 3 का मेरे पास नहीं कटेगा, ठीक है। ये देखते हैं, ये हो गया 9 और 8, ठीक है। 18 19 ये भी 3 से मेरे पास नहीं कटेगा। अब ये 3 से मेरे पास कट सकता है, ठीक है। ये हो गया 9 6, ये भी 3 से मेरे पास कट सकता है, ठीक है, क्योंकि 9 6 15 होता है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए। अब हम लोग चेक करेंगे किसका, 8 का। 3 का हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा चेक करेंगे 8 का, अब पता चल जाएगा रियल में कौन है। ये 8, ये दोनों में से देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी, हाँ ये भी हो जाएगा 8 से, ठीक, ये भी हो जाएगा 8 से। 25 से ये भी हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्या नहीं है, यहाँ पे देखिए कितना 9000 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 9600। यहाँ पे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो ये दोनों में बड़ी कौन सा है, कौन सा है 99,600, ये हो गया मेरे पास आंसर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेक करने समझने की बातें हैं, ठीक है। अब हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर घटाएंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, उतना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग करना है, ठीक, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है। हम लोग को सीखना है तो ऐसी मेथड सीखना है जो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें इसको करना क्या है, बोलते हैं x² है प्लस 4x है प्लस 4 है और 3x² माइनस 12 का महत्तम समवर्तक मतलब SCF। तो SCF दिया हुआ है, दो संख्या का निकालना है, तो बहुत ही आसान है। SCF निकालने के लिए पहले से क्या करेंगे, क्या करें, पहले संख्या को लिख लेते हैं। x² है, ठीक है, x² है प्लस कितना है 4x है प्लस 4 है, ठीक है। ये संख्या मेरे पास पहला दिया हुआ है। दूसरी संख्या है 3x² है माइनस 12, ये संख्या मेरे पास दूसरा दिया हुआ है, ठीक है। आप पूछ रहा है, क्या पूछा है, SCF निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ये देखना x² प्लस 4x प्लस 2, ये डायरेक्ट होता है, क्या होता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा। अब ये हो गया 13, इसको 3 बाहर निकालता है तो कितना होता है x² माइनस कितना हो गया 4। अब 3 हम लोग बाहर निकाल दिए तो x² माइनस 4 को लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 हो गया। और इस ये हो गया कितना, एक बार हो जाएगा प्लस में, ये एक बार हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये फार्मूला होता है, ठीक है। a² माइनस b² होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब ये हो गया x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 2, क्योंकि स्क्वायर है 2। अब ये दोनों का SCF निकालना है, तो SCF तो निकालेंगे तो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, कौन सा है, ये दोनों में हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है, कितना है x प्लस 2 और यहाँ पे कितना है x प्लस 2, यही तो मेरा निकल गया आंसर x प्लस 2, बस। और इसमें कुछ करना था नहीं, ठीक है। आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं, सिर्फ इसको फैक्टर में तोड़ दिए, फिर इसको भी तोड़ दिए, 3 बाहर निकाल दिए, ठीक है। इसमें हम लोग को SCF निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये दोनों मिल गया, बस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से लघुत्तम, अभी जस्ट पढ़ाया था इनको बताया था, क्या पढ़ाया था, लघुत्तम समवर्तक, ठीक है। इसको मैंने जस्ट बताया था आपको, लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कुछ नहीं करना पड़ता है। LCM निकालना है तो 2 का कोई फैक्टर है बड़ा नहीं है, इसका मतलब 2 हो जाएगा, चलिए ठीक है। 3 का कोई बड़ा फैक्टर है नहीं है, इसका मतलब 3 तो हो ही जाएगा। 5 का कोई बड़ा फैक्टर है, 5 इस 5 नहीं है, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे 3 तो हो गया, 5 हो गया। अब 7 का कोई बड़ा फैक्टर नहीं है तो डायरेक्ट हो जाएगा 7, इसका मतलब मेरे पास LCM यही निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डायरेक्ट ऑप्शन से ही हम लोग हिट करना है, ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान है।
इसमें कुछ करना है नहीं है, बनाना ही नहीं, सिर्फ माइंड लगाना है आपको कि कैसे क्वेश्चन को अटैक करते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टू, यहाँ पे टू है ना, टू ले लिए। यहाँ पे यदि हम लोग को 2 का 8 आ जाता तो 8 को ले लेते, 16 आता तो 16 ले लेते, 2 को नहीं लेते। 3 है यहाँ पे, 3 लिख दिए यहाँ पे 3 का आता 9, 18, 27 आ जाता तो पहले यहाँ पे 3 ले लेते। 5 है यहाँ पर, ले लिए 5, यहाँ पे 25 आ जाता, ठीक है, तो पहले 25 को ले लेते हम लोग। यहाँ पे कितना है, 7 है, यहाँ पे 49 आ जाता तो सबसे पहले 49 को ले लेते। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ा सबसे पहले जो मैंने पहला क्लास में पढ़ाया था आपको, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम पहला में, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते समझ में आएगा, कुछ नहीं है, काफ़ी आसान है। एक बार पहला आप जरूर देखिएगा, ठीक है। आप यदि सेकंड क्लास देख रहे हैं तो पहला क्लास एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको बेसिक चीज़ें जरूर पता चल जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। देखने से लग रहा है ना भारी है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है। एक संख्या को पहले मैं पूर्ण रूप से लिखता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और दूसरी संख्या दिया हुआ है, ये है 3 पे पावर हो गया 38 और -9, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत नहीं है तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, ये 9 को बाहर कर लें, 9 को बाहर कर लेते हैं, 9 को बाहर कर लें। 9 का 9 मतलब समझते हैं, ये पहले 9 ही लिखते हैं, ये 9 हो गया। अब हो गया कितना, 29 हो गया -1। अब यहाँ पे 9 को भी बाहर कर दिए तो कितना हो गया 30। 9 को जब बाहर कर दिए तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, 9 जहाँ पे होता है इसका मतलब होता है 3 पे स्क्वायर, और 3 पे स्क्वायर होता है मतलब क्या होता है 3 पे स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, इसको हम बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 मेरे पास बाहर निकल जाएगा, तो 29 में 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29 में 2 यदि निकल जाएगा तो हो जाएगा 27। 3 पे पावर हो जाएगा 27 और -1, ठीक है। यहाँ पर भी ये 9 है, 9 मतलब 3 मेरे पास 2 है, इसको बाहर निकाल दिए, इसका मतलब स्क्वायर बाहर निकाल दिए तो कितना बच गया, तो 38 में भी 2 मेरे पास कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 36। 3 पे पावर हो जाएगा 36 और -1। अब हमको पूछा है एचसीएफ, मतलब ये दोनों में है ना, इसको हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अब ये एचसीएफ पूछा है, ठीक है, पूछिए भाई, हम मना नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है, यहाँ तक पूछिए। आप ये दोनों में हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, क्या देखेंगे, ये दोनों में हम लोग देखना है, क्या देखना है, ये देख रहे हैं कि हम लोग ये 3 पे पावर 9 है, 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 2, ये तो हमको पता है कि 3 पे पावर 2 होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन हमको ये 27 है और एक 36 है, ये दोनों में कम्बिनेशन देखना है, ठीक है। तो ये दोनों में कम्बिनेशन यदि हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ जो है वो याद रखना है, 27 है, हाँ 27 है, हाँ है 27 है, इसका मतलब उसको लिख सकते हैं 9 × 3, ठीक है। अब ये कितना दिया है 36 है, 36 को लिख सकते हैं 9 × 4, ठीक है। तो ये दोनों का हमको एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकलेगा, एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 निकलेगा, ठीक है, 9 निकलेगा। इसका मतलब ये दोनों में से जो मेरे पास कॉमन है तो पहले 3 पे पावर 2 तो निकल ही जाएगा एचसीएफ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और एक चीज़ निकलेगा, क्या निकलेगा, 9 निकलेगा, इसलिए 3 पे पावर हो जाएगा 9 और -3 पे पावर कितना हो जाएगा 9 और माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको जब हम लोग अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पे पावर 11 माइनस हो जाएगा 3 पे पावर 2, क्योंकि अंदर से इसको गुना कर दिए, ठीक है, गुना कर दिए तो पावर जुड़ जाता है, बेस बराबर है, ठीक है, जो मैंने इसके पहले क्लास में पढ़ाया आपको, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में। यहाँ पे हो गया। अब 3 पे पावर 11 का 3 पे पावर 11 अब -3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 9, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, जो बेसिक्स है, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे देखते हैं ये दोनों में कॉमन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालने के लिए इसको एचसीएफ निकाल लिए डायरेक्ट, ठीक है। 27 का हो गया 9 3 हो गया, अब 36 का हो गया 9 4, ये दोनों में 9 कॉमन आया, इसका मतलब 9 है इस दोनों के पास, तो 9 हमको कॉमन निकाल लिए, ये दोनों के पास है 3 पे पावर 2 तो 3 पे पावर 2 निकाल दिए, ये मेरे पास क्या हो गया, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, आसान है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये मैंने बताया था आपको, जस्ट पढ़ाया था कि व्युत्क्रम का लघुत्तम समवर्तक, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। ये है कि 1 का 22 है, ठीक है, और ये है 16 है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है तो बताए थे, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर का एलसीएम बटे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो 11 का कितना होता है 22 होता है, 11 का 2 होता है, 16 8 × 2 होता है, सबसे पहले 2 ही मिल रहा है भाई, और कुछ तो आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मेरे पास आंसर, ठीक है, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते बढ़े, नेक्स्ट की ओर बोलते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना 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 इसे विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त हो,
ठीक है। शेषफल 9 प्राप्त होगा। आज यदि हम पूछें शेषफल नहीं प्राप्त होगा तो क्या करना है, देखना है ये चीज़। शेषफल 9 प्राप्त हो इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या आप लिखिए, फिर शेषफल 9 प्राप्त करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको एकदम सिंपल वे में 134 है, 159 है, उसका फिर कितना 184 है। अब 9 शेष प्राप्त होता है तो हमको बोले भाई 9 शेष हमको नहीं प्राप्त करना है, 9 शेष हमको नहीं प्राप्त करना है, तो मेरे पास बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो 9 शेष नहीं प्राप्त करना है तो 9 इसमें हमको क्या करते हैं, पहले इसको भाग कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। 9 को यदि हम लोग पहले क्या करेंगे, घटा देते हैं। 9 से हमको 9 से सबसे पहले इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। 9 से घटाते हैं तो कितना होता है, 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर इसको घटाते हैं तो 0 हो गया, 5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर कितना हो गया 9 5 14, फिर यहाँ पे रखते ना 7 हो गया, 1 हो गया। अब हमको इसका निकालना है क्या, HCF, ठीक है, बस इतना ही करना है। आप HCF निकालने के लिए हमको बताए थे, अब इतना बड़ा संख्या है HCF कैसे निकालें, तो कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। और एक है यूनिक है जो मैं बताऊँगा आपको, ये दोनों को आप डिफरेंस कीजिए, ये दोनों का डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस होता है 25, 50 है 25, यहाँ तक तो हो गया। आप यही 25 मेरा जो है 25 या तो उसका फैक्टर होगा, या तो उसका फैक्टर होगा, या तो यही मेरा क्या होगा, HCF होगा। यहाँ पे देख रहे हैं यही मेरा क्या है, HCF है, जो मेरे पास आंसर है। कुछ नहीं करना है, एकदम कुछ नहीं। बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। और मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ उसको, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है कौन सा है। अब 9 प्राप्त होता है, तो 9 प्राप्त होता है तो हमको नहीं करना है, तो सबसे पहले माइनस कर लेते हैं। सब में यदि माइनस कर लिए, अब पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब हम बताए तो आपको क्या होता है HCF, तो सारा सबका क्या निकाल दिए, HCF निकाल दिए। तो HCF निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये है जो हम लोग एक बताए थे, सबको पहले करना है, उसका फिर जो मिलता है उसको ऐड करना है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो भी तो कर सकते हैं, लेकिन उतना समय पर रहता है नहीं, उतना मेरे पास समय है नहीं, क्योंकि एग्जाम में कम से कम समय में सॉल्व करना है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको फैक्टर निकालते हैं, तो ये डिफरेंट निकाल लें, तो ये भी मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो काफ़ी आसान है, ठीक है। ये भी एक तरीका है HCF निकालने का। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, जो ये है 6 है, ठीक है, 6 और 9 है, 15 है और 25 दोबारा पूरी तरह से विभाज्य हो। चलिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, इसको कुछ नहीं। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम पूछा तो हमको सबसे पहले क्या करना है, LCM निकालना है। तो LCM निकाल लेते हैं, तो LCM निकाल लेते हैं, LCM निकाल लेते हैं, ठीक है। LCM निकालना है, किसका निकालना है, 9 है, नहीं 6 9 है, 6 है, 9 है, ठीक है, 15 है और 25 है, ठीक है। इसका हमको निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले बताए थे क्या, 6 है, 6 के पास कौन कौन है, यहाँ पे ध्यान से सीखिएगा, बहुत आसान लगेगा LCM निकालने में। आप सिर्फ मुंह से निकाल लेगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। 6 में कितना है, 3 और 2 है, 3 का कोई बड़ा पावर है, हाँ 9 है, तो 9 हो जाएगा। 2 का कोई बड़ा पावर है, 2 8 16 कोई है, नहीं है, तो 2 हो जाएगा। चलिए 9 का कहानी खत्म हो गया। अब आता है 15, 15 में क्या था, 3 और 5 होती है, तो 3 का तो कहानी हो गया क्योंकि 9 आ गया। अब 5 का लिख देंगे डायरेक्ट, 5 25, हाँ 5 है ना, 5 5 का मल्टीपल है बड़ा 25, तो हमको 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 25। ये मेरे पास निकल जाएगा, 9 25 को 50, 9 5 ये कितना 450, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो मेरे पास आ गया। अब क्या पूछा है कि न्यूनतम वर्ग संख्या बताइए भैया। अब न्यूनतम वर्ग संख्या तो 450 से कहाँ होता है, यहाँ पे ऑप्शन में तो है नहीं, तो 450 तो है, लेकिन हमको वर्ग नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर करने के लिए इसको हमको क्या करेंगे, इसमें एक थोड़ा सा काम करेंगे, क्योंकि LCM तो है ही ना, LCM में तो थोड़ा 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 900, 900 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ था उसका LCM निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पूछा है कि वह वर्ग हो, वर्ग तो इतना नहीं है, लेकिन LCM है तो है, इसलिए हम लोग इसमें क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो गया 900, 900 में एक मेरे पास वर्ग आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इतना दिया हुआ है 180 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता है। हाँ ये क्वेश्चन ना लग रहा है आपको कि लघुत्तम समवर्तक है लेकिन महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता है, तो कैसे नहीं हो सकता है, देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग 180 है ना, इसको तोड़ते हैं। तोड़ना कैसे है, सबसे पहले देखिए मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको ध्यान से इसको समझना है, कैसे इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो तोड़ना कैसे, 18 को है, 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं,
3 और 6 लिख सकते हैं। ये है 10, क्योंकि 18 को 10 से गुना करें 180 होता है 10, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 5 और 2। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे पूछा है कि महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है, तो महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है ना। ठीक है, महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है, लेकिन 5 तो हो ये 5, ये देखते हैं 5 हो सकता है, हाँ हो सकता है। 6 हो सकता है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब ये 10 हो सकता है, 5 और 2 10, हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन ये तीनों तो मेरे पास हो गया, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है तो कौन सा नहीं हो सकता? 25, क्योंकि इसको हम लोग कहीं से 25 हम लोग को नहीं निकाल सकते हैं आप। ठीक है, निकाल सकते हैं नहीं, तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन उल्टा पूछा था हमसे। ठीक है, ये तो हो जाएगा, ठीक है यहाँ से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा नहीं होगा, नहीं होने वाला कौन सा है? ये होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, माता सतह कुछ नहीं, फैक्टर निकालना है, उसका फिर चेक करना है बस। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये पूछा है कि दो संख्याओं का लॉसो दिया है और मौसों का गुणनफल 72। ठीक है, और उसका अंतर 6 है, तो योगफल। ये तो काफ़ी आसान है, इसमें कुछ करना है नहीं, मैं जो बताया था आपको, एलसीएम निकालना है और इंटू एचसीएफ बराबर ये पहली संख्या हो गया। ठीक है, पहली संख्या और इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या। अब हमको ए माइनस बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है भाई, ए माइनस बी 6 दिया हुआ है। अब हमको इसको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम और एचसीएफ का मान हमको कितना कितना दिया? 72, तो ये हो गया 72 लिख दिए। अब बराबर ये संख्या हमको है, ठीक है, ये संख्या जो दोनों का डिफरेंट होना चाहिए 6। अब हमको 72 को हमको फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, 9 को 8 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है? 72। इसको और काटते हैं, 3 को 3 कर देते हैं और इसको 4 8 8 या 12 4 करते हैं। ठीक है, 4 को 2 बार करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया 3 3 और 4 कितना हो गया? 12 12 हो गया। 3 को 4 बार पढ़ते हैं 12, और फिर 3 और 2 पढ़ते हैं तो कितना हो गया? 6। 12 में 6 घटाते हैं कितना होता है? 6। ये तो डिफरेंस करके मेरे पास 6 आ गया। इसका मतलब दो संख्या मेरे पास कितना है? 12 और 6 आ गया। दो संख्या कौन कौन सा? एक 12 और एक 6। अब ये संख्या को करना क्या है? योगफल करना है, गुना करना है। यहाँ पे पूछा योग बताइए, तो 12 और 6 कितना होता है? 18। तो ये मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, इजली है, कुछ नहीं है, सारा फैक्टर का है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये है वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो पूर्णतः से मतलब बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालना है, इतना इतना कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्ट एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या 183 है, 366 है, उसका फिर कितना है 732। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना है क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो एचसीएफ निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे? डिफरेंट, ये बड़ी संख्या आ गया ना, तो बड़ी संख्या का डायरेक्ट हमको डिफरेंट निकालेंगे, तो हो जाएगा 3, हो जाएगा 6, हाँ 183। अब ये है ना 183, इसका हम लोग डिफरेंस निकाले यहाँ पे। अब ये डिफरेंस निकाल तो दिए 183। अब हमको क्या एचसीएफ निकालने के लिए या तो यही हो सकता है या तो इसका मल्टीपल हो सकता है। इसका मल्टीपल है? नहीं है। इसका मल्टीपल है जैसे 183 तो 6 होना नहीं है, तो डायरेक्ट हो जाएगा मेरे पास कितना कितना हो जाएगा? 18 और 3, ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एचसीएफ निकालना, डायरेक्ट डिफरेंट। मल्टीपल है नहीं, डायरेक्ट ये होगा बस। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोग काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, ये सॉल्व किए ना, मैं आपको बताता हूँ काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए। और ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी रिलेटेड, आप इस क्वेश्चन से हमको नहीं लग रहा कि एग्जाम में आपको बाहर पूछेगा। ठीक है, आप यही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और सारा क्वेश्चन है ना इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिए, आपसे ज़रूर बनेगा। ठीक है, मैं काफ़ी आपको यूनिक ट्रिक बताया हूँ कैसे इसको समझा सकते हैं। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, लघुत्तम संख्या, ठीक है, और ये हो गया डिवाइड करने का, ये हो गया एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या देखना, छोटी से छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, पावर रहेगा, फिर उसका एलसीएफ कैसे निकालते हैं, उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारा टाइप को मैंने आपको डिस्कस किया है। ठीक है, काफ़ी डिस्कस किया है, उम्मीद करते हैं आपको ये से समझ में आ गया हो। ठीक है, यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये जो है इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। आप हमारे लिए ज़रूर थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, ये घंटी का बटन दबा दिए, क्योंकि मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया ये है, ताकि आपका सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये टॉपिक हो गया यहाँ तक। ठीक है, आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं फिर आपके साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।